तो हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बी फार्मा का फोर्थ सेमेस्टर। सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी एंड साइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट और यूनिट है फर्स्ट। तो गाइस हम पहले इंट्रो के बारे में बात कर लेते हैं, देन इसके बाद हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो गाइस जो अपना फार्माकोग्नोसी है, इसका मतलब होता क्या है? ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, फार्माकोन एंड ग्नोसिस। तो फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग और ग्नोसिस मीन्स होता है स्टडी, या हम बोल सकते हैं नॉलेज। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? Pharmacognosy is the branch of science that deals with the study of crude drugs which are obtained from the natural source or origin like plants, animals, minerals and marine source। तो जो अपना फार्माकोग्नोसी है, ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं क्रूड ड्रग की, जिसे हम नेचुरल ड्रग भी बोलते हैं, जो हमें नेचुरल सोर्स के द्वारा मिलते हैं, जैसे अपने प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, मिनरल्स हो गए और मैरियंस हो गए। तो नेक्स्ट हमारे पास है साइटोकेमिस्ट्री। तो क्या जो साइटोकेमिस्ट्री है, ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, साइटो प्लस केमिस्ट्री। तो साइटो मीन्स क्या होता है अपना रिलेटेड टू प्लांट्स, और केमिस्ट्री मीन्स क्या होता है रिलेटेड टू केमिकल कंपाउंड। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? द केमिकल विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। तो जो केमिकल्स हमें प्लांट के द्वारा ऑब्टेन होंगे वो हम साइटोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं टॉपिक के बारे में। तो सोर्सेस ऑफ ड्रग, ये गाइज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पेपर में आता ही आता है। तो गाइज जो ड्रग होता है उसका कच्चा माल क्या है, वो बनता कैसे है, उसका स्रोत क्या है, तो इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइज हमने मेन 5 सोर्स लिए हैं। पहला है प्लांट सोर्स, सेकंड है एनिमल सोर्स, थर्ड है मैरियन सोर्स, फोर्थ हमारे पास टिश्यू कल्चर है एंड फिफ्थ हमारे पास है मिनरल सोर्स। तो गाइज हम वन बाय वन इन सबको देखेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है प्लांट सोर्स। तो गैस जो अपना प्लांट सोर्स है ना, एक ओल्डर सोर्स ऑफ ड्रग है। क्यों है? क्योंकि पहले के जमाने में जो लोग थे ना, उस समय जो ड्रग की खोज नहीं हुई थी, जैसे आज के जमाने में हम क्या कर रहे हैं, जो कोई भी डिसीज हो रही है, ठीक है, कोई भी बीमारी हो रही है, उसमें हम जो ड्रग है एलोपैथिक ड्रग यूज कर रहे हैं। बट जो पहले के जमाने में जो ड्रग की खोज नहीं हुई थी, तो उस समय लोग क्या करते थे, पेड़ों के पत्ते को खा के, तने खा के एज ए मेडिसिन की तरह उसको यूज करते थे। तो गाइस जो मैनी प्लांट्स है उसकी जो फैमिली होती है ना, अपना बायोलॉजिकल एक्शन दे देती है। जैसे अपनी लेबिया होगी, लेबिया क्या एक फैमिली है, इसके अंदर जो ड्रग आती है जिसे हम क्रूड ड्रग बोलते हैं, और तुलसी आ गई, पुदीना आ गई। तुलसी को हम जैसे एज ए कोल्ड कफ इन सब के लिए यूज कर सकते हैं, और रुटुया के लिए जैसे अपनी लेमन आ गई, ठीक है। और जो प्लांट के जितने भी पार्ट्स है ना, एज ए मेडिसिन की तरह हमको यूज कर सकते हैं, जैसे लीव्स हो गए, स्टेम हो गए, बार्क हो गए, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए और रूट्स हो गए। इनको हम एज ए ड्रग की तरह यूज कर सकते हैं। तो सेकंड हमारे पास है एनिमल सोर्स। तो गाइस एनिमल के जितने भी पार्ट्स है ना, लगभग उसको हम एज ए मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हो गए ब्लड हो गए, ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं ब्लड है, ठीक है। जो एनिमल का ब्लड होता है ना, उसको हम प्रिपेयर करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए, ठीक है। क्यों प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि गाइस जो अपना एनिमल का जो ब्लड होता है ना, उसकी जो इम्यूनिटी पावर होती है ना, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अपने ह्यूमन के, ठीक है। इसलिए हम जो ब्लड है, एनिमल का जो ब्लड है, उसकी हेल्प से हम प्रिपेयर करते हैं वैक्सीन को। तो थर्ड हमारे पास है मैरियन सोर्स। तो गाइस मैरियन मतलब होता क्या है? समुद्री। तो गाइस इसमें क्या होता है, जो लगभग इसमें 5 लाख प्लस, ठीक है, ज्यादा स्पीसीज इसके अंदर आती हैं, ठीक है, इसलिए इसे हम बोलते हैं मैरियन स्पीसीज बोलते हैं। और इसमें क्या आती हैं, जितनी भी स्पीसीज है ना, ज्यादातर क्या होती हैं, अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी दे देती है, मतलब जो बायोलॉजिकल एक्शन है वो दे देती हैं, इसलिए हम इनको जो सोर्स ऑफ ड्रग की तरह यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं सीवीड्स होगी। तो सीवीड्स को हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर के लिए। तो गोइटर क्या होता है, इसमें जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं गोइटर। तो गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए हम सीवीड्स का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है टिश्यू कल्चर। तो भाई टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, जो प्लांट्स और उसके जो एनिमल्स के जो पार्ट्स को ना हम कट करके इसमें कल्चरिंग करते हैं। जैसे हम पहले एग्जांपल लेते हैं प्लांट्स के बारे में, जैसे देखो हमने एक प्लांट लिया है, देन प्लांट के एक पत्ते को लिया है, ठीक है, देन पत्ते को हमने एक स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है, ठीक है। स्मॉल पीसेस में कट करने के बाद उसे हम एसेप्टिक कंडीशन में रखेंगे। तो एसेप्टिक कंडीशन एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होता है, कोई भी अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, ठीक है। तो हम सिंपल वे में कह सकते हैं वहाँ पे गंदगी नहीं होती है, ठीक है। जो हमें जो स्मॉल पीसेस हमने कट करके यहाँ पे रखा था ना, जो इसको इन्वायरमेंट मिल रहा था ग्रोथ करने के लिए, उसको हमने इन्वायरमेंट यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। इन्वायरमेंट देने के बाद क्या होगा, कुछ समय बाद क्या होगा, जो अपना ये छोटा सा लीफ है ना, ये अपना रीजनरेट होना स्टार्ट कर देगा, मतलब ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बड़े से पत्ते में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद पत्ते के बाद क्या होगा, एक छोटा सा पेड़ बन जाएगा, ठीक है। और छोटे से पेड़ को हम क्या है, मिट्टी में दोबारा बो के उगा सकते हैं, ठीक है। उसको हम एज ए मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं एनिमल की। तो सपोज मान लो हमने एनिमल का एक लीवर लिया है, ठीक है, और लीवर को हमने स्मॉल पीसेस में कट कर दिया है, ठीक है। वही लीवर को हमने छोटे से पीसेस वाले लीवर को हमने एक एसेप्टिक कंडीशन में रखा,
ठीक है। एसेप्टिक कंडीशन एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे डस्ट पार्टिकल नहीं होते, कोई भी अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, ठीक है। मतलब वहाँ पे अपना कुछ भी गंदगी नहीं होगा, ठीक है, हम बोल सकते हैं। तो जो स्मॉल पीसेस मैंने कट किया था ना लीवर को, हम इसको एसेप्टिक कंडीशन में रख देंगे, और जो उसे ग्रोथ करने के लिए चाहिए था, सपोज मान लो इसे ब्लड चाहिए था, हमने ब्लड दे दिया, ठीक है। और अपना जो भी इन्वायरमेंट से चाहिए था हमने इसको दे दिया। देन आफ्टर देने के बाद क्या होगा, जो अपना ये ग्रोथ है ये धीरे धीरे शो कर देगा, ठीक है, एक बड़े लीवर में अपना कन्वर्ट हो जाएगा, और ये लीवर को हम एज ए वैक्सीन कोई भी अपना ड्रग बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सोर्स हमारे पास है मिनरल सोर्स। तो भाई जो मिनरल सोर्स है ना, ये भी हमारा क्या है, एक अच्छा सोर्स है ऑफ द ड्रग के लिए। जैसे देखो जो ड्रग है, ठीक है, जो मिनरल सोर्स कौन कौन से आते हैं, जैसे इसमें मेटालिक भी आते हैं और नॉन मेटालिक भी आते हैं, ठीक है। जैसे वो कैवलिन होगी, ठीक है, चौक हो गया, बेंजोनाइट टॉक हो गया, बोरक्स हो गया, ठीक है, और मैनी मिनरल्स हो गए जिसको हम एज ए ड्रग की तरह यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, जो अपना फेरिस सल्फेट होता है उसको हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए यूज करते हैं, और जो अपने मैग्नीशियम सल्फेट है उसको हम प्रेगनेटिव के लिए यूज करते हैं। तो प्रेगनेटिव क्या होता है, अपना कॉन्स्टिपेशन की एक ड्रग है, ठीक है, इसके लिए हम अपना मैग्नीशियम सल्फेट भी यूज कर सकते हैं। ये अपना क्या है, क्रूड ड्रग है। तो गाइज आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फिर भी कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसको रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।